जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, सीपीओ इन सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को यहाँ पर आप सभी के लिए लेके आए हैं। जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, कोई कोई क्वेश्चन तो 5-5, 6-6, 7-7 बार पूछा गया है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना सन 1932 में की गई। यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1928 में दोस्तों किसकी स्थापना है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना आपकी नई दिल्ली में होती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है दोस्तों एमटीएस हवलदार सीजीएल दोस्तों 2019 और 2019 में दोस्तों 2 बार पूछा गया, एमटीएस में भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे और आपके अन्य एग्जाम में भी दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? दोस्तों, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए दोस्तों जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है, जॉर्ज पंचम दोस्तों 1924 में आए थे, 1911 में आए थे, तो 1924 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। दोस्तों, यदि हम बात करें सन 1924, तो 1924 में आपका जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों सन 1924 में जो है दोस्तों बेलगाम का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। साथ में जितना भी आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे उतना अच्छा आपको इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? जो अखिल भारतीय दोस्तों मुस्लिम लीग है, इसका गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1906। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1906 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया। दोस्तों, जो आपका 1906 में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 1906 का जो दोस्तों आपका अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में जो आपका अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जो दोस्तों क्वेश्चन है 1906 का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों वह कौन थे जो अपने अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दे देते हैं? तो आंसर नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी के सदस्य कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। तो जब चुनाव होता है और पट्टाभी सीतारमैया जब हार जाते हैं तो महात्मा गांधी बोलते हैं ये मेरी हार है। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और मोहनदास करमचंद गांधी के बीच विवाद हो जाता है, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये त्रिपोली में हुआ था आपका, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। जीडी, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, जेई इन सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 2 अधिवेशन किए गए, 38 और 39। ठीक है दोस्तों, 38 और 39 के जो अधिवेशन हुए थे वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता दोस्तों कब की थी? 1938। 1938 में आपका दोस्तों हरिपुरा में हुआ था, और 1939 जो है त्रिपोली में हुआ था, जहां सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? 1876 आपका है। इस समय दोस्तों आपकी स्थापना किसकी होती है? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीएचएसएल दोस्तों दोनों एक ही महीने में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों प्रूफ दिया गया है कि क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं। देखिए दोस्तों, पहले 8 तारीख को पूछा गया, उसके 6 दिन बाद दोस्तों फिर 14 तारीख को वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? इतिहास तो सीमित है, तो इतिहास में से क्वेश्चन वहीं से उठेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? दोस्तों 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों 1875 में जो है स्थापना किसकी की जाती है? आर्य समाज की स्थापना की जाती है। आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस, जेई और एसएससी सीजीएल इन सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये आपकी राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की जाती है दोस्तों? 1828। 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? अवध किसान सभा की स्थापना जो है दोस्तों ये कब की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी, सन 1920। सन 1920 में दोस्तों अवध किसान सभा की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है सन 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ और इसकी अध्यक्षता किसने की? क्या है दोस्तों? सन 1920 में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो है ये लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है, और ये आपका अधिवेशन जो है कोलकाता में होता है। ठीक है दोस्तों, 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत में जो आपका सिपाही विद्रोह है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1857 से होती है। कब से होती है दोस्तों? सिपाही विद्रोह आपका कब से स्टार्ट होता है? 1857। ठीक है दोस्तों, 1857 से स्टार्ट होता है, और ये दोस्तों आपका मेरठ से स्टार्ट होता है। कहाँ से दोस्तों? मेरठ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? जो 1857 का आपका विद्रोह हुआ था, इसमें किस मुगल शासक ने जो है दोस्तों योगदान दिया था? आंसर नंबर सी, बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह सेकेंड दोस्तों एक मुगल शासक था, जिसने 1857 के विद्रोह में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 25/7/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 4। आप लोग चाहते हैं तो इसको मिला भी सकते हैं, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर नंबर बी, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के द्वारा स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की गई। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई। दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये कब लड़ी गई? आंसर नंबर ए, 14 जनवरी 1761। दोस्तों 14 जनवरी 1761 को जो है आपका ये लड़ा जाता है। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध।
दोस्तों प्रथम युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया। क्या दोस्तों? 1526। तो आप इसको याद रखने, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526। आपको इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। प्रथम युद्ध। और दोस्तों दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो ये 1556 के बीच लड़ा गया, अकबर और हेमू। ठीक है दोस्तों, किसके बीच? अकबर और हेमू। विक्रम जो है दोस्तों, विक्रमादित्य हेमू जो है, हेमचंद विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। तो ये दोस्तों आपका प्रथम युद्ध हुआ, ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा युद्ध ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे? दोस्तों इनमें से कौन जो है प्रथम मुगल सम्राट थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बाबर। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। तो बाबर जो है आपका प्रथम शासक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को यदि अपनी सर की मेहनत पसंद आती है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको पहले बता चुके हैं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और तथा दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, ये किसके द्वारा किया गया? आंसर नंबर सी, बाबर। बाबर ने दोस्तों ये पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और भारत में जो है दोस्तों मुगल वंश की स्थापना हो जाती है 1526 में, जिससे दोस्तों दिल्ली और आगरा पर कौन कब्जा कर लेता है? बाबर। दोस्तों बाबर कुल 4 वर्षों तक शासन करता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हुआ है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023, एमटीएस 2021, सीएचएसएल 2017 और सीएचएसएल 2017 में बार बार रिपीट हुआ है। तो इसकी दोस्तों राजधानी हो जाएगी आंसर नंबर सी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपकी हम्पी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? दोस्तों जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया जाता है। तो इसका प्रथम तल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। फिर दोस्तों इसके जो 2 मंजिल और होते हैं उस पर 3 मंजिला निर्माण जो है इल्तुतमिश कराता है, आपकी 4 मंजिल हो जाती है। फिर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय आकाशीय बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो जाती है, तो फिरोज शाह तुगलक इस पर 2 मंजिलें और बनवाता है, तो ये 5 मंजिला हो जाती है। तो कुतुब मीनार दोस्तों वर्तमान में 5 मंजिला है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा और आप लोग इसको समझ गए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है एक ही एग्जाम में। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 5 तारीख को पूछा गया, उसके बाद 4 दिन बाद फिर से दोस्तों रिपीट हुआ है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनका आप एनालिसिस जरूर करते रहिए, क्योंकि दोस्तों एनालिसिस से आपको जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उसका आपको फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आगरा में अपनी राजधानी साम्राज्य की राजधानी बनाई? दोस्तों किसने जो है आगरा में अपनी राजधानी बनाई थी? तो सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी जो है 1504 ईस्वी को जो है आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है दोस्तों, कब बनाता है? 1504 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की बात करें तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो इसमें दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। एमटीएस 2021 में पूछा गया। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? सुल्तान था जिसके दरबार में सिजदा और पावोस की प्रथा शुरू की गई। दोस्तों सिजदा और पावोस ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों
प्रथाएं हैं तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो आंसर नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा और पाबोश ये दो प्रथाएं शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सीजीएल में ही दोस्तों पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे और एसएससी जीडी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में उचित शिलालेखों को के रूप में जाना जाता है। प्राचीन राजाओं की जो प्रशंसा करते थे तो उनको दोस्तों प्रशस्ति के नाम से जानते थे। तो हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? अरब यात्री सुलेमान जो है ये दोस्तों 9वीं शताब्दी के समय भारत में आया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? भारत में अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र जो है यहाँ स्थित हैं, आपको याद रखना है। एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है, ये नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। एसएससी जीडी और एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी? तो पांड्य राजाओं की राजधानी दोस्तों मदुरै हुआ करती थी। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने हाइडेस्पेस के युद्ध में किसको हराया था? सिकंदर जो है उसने हाइडेस्पेस के युद्ध में राजा पोरस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनवाई गई सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है ये गुजरात में स्थित है, इसका निर्माण मौर्य शासकों के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो है कौन सिंहासन पर बैठा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार बैठा, बिंदुसार का बेटा अशोक था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। ये गौतम बुद्ध की दोस्तों मौसी हुआ करती थी जो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैनों के अंतिम तीर्थकर दोस्तों कौन थे? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो हैं ये जैनों के अंतिम तीर्थकर थे। और दोस्तों ऋषभदेव, ऋषभदेव जो हैं ये दोस्तों आपके फर्स्ट हो जाएंगे। कौन से दोस्तों? प्रथम कौन थे? वो हो जाएंगे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग हैं? कुल कितने वेदांग हैं? तो आंसर नंबर बी, कुल 6 वेदांग आपके हो जाएंगे। कितने दोस्तों? कुल वेदांगों की संख्या आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। ये आपका सीएचएसएल और एसएससी जेई मैकेनिकल 2019 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी पुस्तकों मतलब मंडलों में विभाजित किया गया है? तो आंसर नंबर बी, ऋग्वेद को टोटल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका आंसर नहीं आता है तो आप लोग इसके पहले का वीडियो जो है जाकर देख लेंगे, वहां से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? कहाँ पर जो है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा मिलके जो है ये गंगा बनाती हैं? आपका दोस्तों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री और या रुद्रप्रयाग। ये दोस्तों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई सिविल इनमें दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों को जो भी आंसर इसमें से सही लग रहा हो तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।